स्टूडेंट कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी के एडवोकेट अभ्यास पुस्तक के लेसन नंबर 7 को। इस लेसन का नाम है बच्चों बेड़ा घाट। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस लेसन के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है बेड़ा घाट में कौन सी नदी बहती है। तो ये नर्मदा नदी बहती है। प्रश्न क्रमांक 2 है लोक मान्यता के अनुसार बेड़ा घाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे। तो ये थे भृगु ऋषि। प्रश्न क्रमांक 3 है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये अमरकंटक से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये है बी प्रपात। प्रश्न क्रमांक 5 है उन्होंने जन्म लेते ही बेड़ा घाट देखा है और बेड़ा घाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है। तो ये मछलियों और मगरमच्छों के बारे में कही गई है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान वाले शब्द हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में आएगा 800, 7 में आएगा नर्मदा, 8 में आएगा तपस्वी, 9 में आएगा घर और 10 में आएगा अरावली। प्रश्न क्रमांक 11 है पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। तो इसको तो संस्कृत में एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे, वह नींबू का उल्लेख करना भूल गए थे। प्रश्न क्रमांक 12 है लेखक ने बेड़ा घाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। तो इसको उत्तर जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है तब भी वे अपनी उज्ज्वलता अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं है, इसलिए लेखक ने बेड़ा घाट की चट्टानों को तपस्वी कहा है। प्रश्न क्रमांक 13 है दूध धारा क्या है। तो इसको उत्तर जब जोर का घर्षण होता है तब पानी में एक दूध जैसा दिखाई देता है। तो एक जो वहाँ पर झरना है उसे हम दूध धारा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर एक शब्दों का समूह दिया बच्चों, इसका प्रयोग करके हमने एक वाक्य बनाया। जबलपुर तो बेड़ा घाट से 13 मील दूर ही तो है। प्रश्न क्रमांक 15 है हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और नर्मदा में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है हिमालय की बर्फीली चोटियाँ वे छल रही गल रही, नर्मदा चाहे कितनी मरमर कर परंतु वह मरती नहीं। प्रश्न क्रमांक 16 है नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो उत्तर है नर्मदा के दोनों तरफ संगमरमर के घाट थे, जब उस पर धुआंधार प्रपात पड़ता था तो वह चांदी जैसी दिखाई पड़ती थी। प्रश्न क्रमांक 17 है लेखक माखनलाल चतुर्वेदी को नर्मदा से ममत्व क्यों है। उत्तर है लेखक माखनलाल चतुर्वेदी को नर्मदा से ममत्व इसलिए क्योंकि वह नर्मदा को अपनी माता के समान मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है जा तो दूध उधाला आए, यह बात किसने कही थी। इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो यह बात लेखक ने की थी दूध धारा आहा कितना अच्छा नाम है, जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। इस बात का अर्थ ये है। प्रश्न क्रमांक 19 से बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो उत्तर संगमरमर के ऊपर हरी घास और घासपास को जब लहराते देखा तो जो कहा यह फूल कलंग यह भी आ गया, तभी चट्टान मानो बोल पड़ी बड़ा छोटों के सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, वो मेरी विद्यालय की शोभा है, नगण्य तुम हो तो उनका मृत्यु नहीं। प्रश्न क्रमांक 20 है बेड़ा घाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थली के बारे में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर मांडू का वर्णन किया है बच्चों, आप भी इसी तरीके से लिख दीजिएगा। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।